Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi, your English faculty at iExamB, and in this video we will see some questions of sentence rearrangement जो आते हैं आपके IBPS RRB स्केल 2 एंड स्केल 3 के एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में। ओके, सो ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, एक पैराग्राफ होता है और उसके 5-6 सेंटेंसेस को ब्रेक कर दिया जाता है और जंबल कर दिया जाता है और हमें उसका सीक्वेंस फाइंड करना होता है। और एक बारी जब हमें सीक्वेंस मिल जाए तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस का, अगर हम इस पैराग्राफ को करेक्ट सीक्वेंस में लगाएं तो उसका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, वो आप ऑप्शंस में से चूज करें। ABCD ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए होंगे। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस पूछा जाएगा तो आपको पिक करना होता है। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। अगर IBPS RRB की बात ना करें, आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत कॉमन है, बहुत पहले से आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 सेंटेंस अगर दे रखे हैं तो उसमें से एक को फिक्स कर देंगे, वो 5 सेंटेंस को जंबल कर देंगे। सपोज सेकंड सेंटेंस फिक्स कर दिया, बाकी सब जंबल हो जाएंगे और आपको सीक्वेंस निकालना होगा। इस तरह से कभी फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस फिक्स होते हैं, बीच के 4-5 सेंटेंसेस आपको अनजंबल करने होते हैं। तो एक आइडिया मिल जाता है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसके बेसिस पर जो फिक्स्ड है कि बीच का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक कोर्स है IBPS RRB स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। इस कोर्स में आपको वीडियो लेसन्स मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, लाइव सेशंस चलती हैं, इंटरव्यू तक पूरी गाइडेंस मिलती है। सो इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं या इस कोर्स के बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, जो कि है 9205524028, इस पे कॉल कर आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली भी एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके iexamb.com पे जाके इस कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आप एनरोल करते हुए B40 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ्लैट 40% ऑफ भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, राइट, अगर ये आपके एग्जाम में आ गए तो। अब देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। अब ऑल्सो जब ये सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, पहली चीज देखनी है कि कोई भी प्रोनाउन है या कोई भी ऐसा वर्ड है जिससे पहले कुछ मेंशन होना जरूरी है। यानी कि जैसे आप बी में देखें, दिस मिशन लिखा है, तो दिस से पहले हमें नहीं पता कि किस मिशन की के बारे में बात हो रही है, राइट। तो जो दिस है ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है, राइट। तो इस सेंटेंस से पहले मिशन के बारे में मेंशन होना ही जरूरी है, ठीक है। सो उस बारे में आप ध्यान रखें कि जिसमें ऐसा दिस आ जाएगा, देन, ऑल्सो, ये सब चीजें आ जाएंगी। द अदर टू जैसे यहाँ आ रहा है, ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। वेयर एज, ये कंपैरिजन हो रहा है, मतलब इससे पहले एक स्टेटमेंट दी हुई है और वेयर एज से करके फिर ये दूसरी बात बोल रहे हैं, राइट। तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो इन सेंटेंसेस को, अगर ऐसे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है, सो फर्स्ट हमारा जो चैलेंज होता है या एम होता है वो होता है टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस अगर आपको मिल गया, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोसीड करना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस कौन सा नहीं हो सकता है, ये हम एलिमिनेट करेंगे। सो बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, जिसमें दिस आ रखा है। देखिए अब ए में क्या कह रहे हैं, चाइना प्लान्स टू लॉन्च द Chang'e 6 and Chang'e 7 lunar missions also uncrewed, also is written। so इससे पहले भी मतलब कोई और मिशन लॉन्च हुए हैं जो कि uncrewed थे in the next 5 years। so अभी हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही है इससे पहले, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। अब सी पे आए, रेमिनेंट्स ऑफ सॉलिडिफाइड लावा ब्रॉट बैक बाय अ चाइनीज लूनर मिशन वर 1 billion years younger than material acquired by other missions decades ago, according to an article in Science suggesting the moon cooled down later than thought, right। तो जो सी है हमारा, वो ऐसा सेंटेंस लग रहा है कि ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, तो इसको हम रिजर्व कर लेंगे सी को। ओके, सैंपल्स ब्रॉट बाय US एंड सोवियत मिशंस वर मोर देन 2.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो वी डोंट नो किन सैंपल्स की बात हो रही है, राइट। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। द अदर टू, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। अदर टू कौन से अदर टू हमें नहीं पता। नाउ वेयर एज, ये भी नहीं हो सकता है, हमने डिस्कस कर लिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी ही होगा, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस में बात की जा रही है
कि चाइनीज लूनर मिशन है। अ चाइनीज लूनर मिशन मतलब कि मून का मिशन है। अ मतलब फर्स्ट टाइम मेंशन हो रहा है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो ये हमारा करेक्ट है जो हमने सी चूज करा है, राइट। इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि जो चाइनीज लूनर मिशन था वो रेमिनेंट्स लेकर आया सॉलिडिफाइड लावा के, जो कि 1 बिलियन ईयर्स यंगर थे दैन मटेरियल अक्वायर्ड बाय अदर मिशन। बाकी मिशन से जो बहुत महीनों सालों पहले जो मिशंस हुए हैं उनसे जो मटेरियल अक्वायर हुआ उससे 1 बिलियन साल यंगर मटेरियल लाया है ये चाइनीज लूनर मिशन। ये एक आर्टिकल में कहा गया है। यहाँ पे एक मिशन के बारे में बात हुई है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, दिस मिशन नोन एज चैंगीज 5 मिशन मेड चाइना द थर्ड कंट्री। यहाँ पे बता दिया है द थर्ड कंट्री टू हैव रिट्रीव्ड लूनर सैंपल्स। अब यहाँ पता है कि 3 कंट्री हैं, राइट। 3 कंट्री हैं, पहले 2 थी और चाइनीज हमारी थर्ड कंट्री होगी चाइना, राइट। अब यहाँ पे सीधा आप ई पर आए लिखा है द अदर 2। अब यहाँ मेंशन्ड है कि थर्ड कंट्री है तो उसके तुरंत बाद आ जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे द अदर 2 मेंशन्ड है। तो इसीलिए इस सीक्वेंस का भी हमें ध्यान रखना है कि अब आप कहेंगे हो सकता है कि इसके बाद सी के बाद हम ई डाल दें। द अदर 2 कहाँ है ई में, तो किसी ने कहा है कि केवल 2 ही थे, केवल 2 ही थे इससे पहले। बाय अदर मिशंस तो यहाँ लिखा है, अदर मिशंस कितने नंबर हमें नहीं पता है कि कितने मिशंस हैं पहले के, पर जैसे ही हम बी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अब ये चाइना का है तो ये टोटल थर्ड कंट्री हो गई है, मतलब इससे पहले 2 थे और वो कहाँ है ई में लिखा है, राइट। इस तरह से आप रिलेट करेंगे। सो सी बी ई हमारा अभी तक का सीक्वेंस हो गया है। तो ई में कह रहे हैं द अदर 2 द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन लॉन्च्ड द लास्ट सक्सेसफुल मिशन टू अक्वायर मटेरियल फ्रॉम द मून, राइट। अब डी में क्या कह रहे हैं उसके बारे में ही बता रहे हैं। मोर इलेबोरेशन ऑफ ई, samples brought by US and Soviet missions were more than 2.9 billion years old, right? So यहाँ पे आ जाएगा D। अब D के बाद हमारे पास बचे A and F, ठीक है। Whereas the samples acquired, अब D में भी हमारी सैंपल्स की बात हो रही है और F में भी हमारी सैंपल की बात हो रही है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। D में कहा गया है 2.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड थे, पर जो चाइना से सैंपल आया 1.96 बिलियन ईयर ओल्ड था। तो ये एक ही सांस में इन्होंने ये बात कह दी है, तो इसीलिए F आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू A, चाइना प्लान्स टू लॉन्च द चैंगीज E and Chang'e's F lunar missions also uncrewed in the next 5 years to explore the south pole of the moon, right? इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन डाल दिए कि ये फ्यूचर प्लान्स हैं इनके। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सीक्वेंस, राइट। अब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि सीक्वेंस आप बताएं कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, तो आप बता देंगे सी है, ऑप्शन गिवन होंगे। बोल देंगे 6 सेंटेंस कौन सा है, आप ऑप्शन में से ए चूज कर लेंगे। इस तरह आप उसमें सॉल्व करेंगे एग्जाम में। आइए ऐसा ही एक और देखते हैं। सो यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है द बिगर कंसर्न इज दैट। अब बिगर से पहले बिग कंसर्न आना चाहिए, तभी बिगर कंसर्न का कोई रेलेवेंस होगा, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। ध्यान में रखें, सबसे पहले हमें फर्स्ट सेंटेंस ही ढूंढना है, राइट। बी कह रहा है सिंस वी नाउ थिंक ऑफ बेसन बेस्ड स्क्रब्स as a weekend luxury, it is important to look into the kind of lab made chemicals that go into most of these products. These कौन से हैं, we don't know, right? तो B भी नहीं हो सकता है। Now C क्या कह रहा है, among the innumerable beauty blogs and tutorials, it is rare to find one that lays emphasis on the most important part of the process, the making of the commercial beauty product and the way our body consumes it. So yes, this seems to be an opening sentence. तो हम फर्स्ट सेंटेंस लिख देंगे हमारा कि सी होगा, मे बी, राइट। अभी देखते हैं बाकी भी। इन द यूएस 2, डी में क्या कह रहा है, इन द यूएस 2 आ गया है, तो डी हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, राइट। अब यहाँ कह रहे हैं इन इंडिया इट इज रिक्वायर्ड टू लेबल द इंग्रेडिएंट्स बट नो मैंडेटरी टेस्टिंग इज स्पेसिफाइड। नाउ द इंग्रेडिएंट्स, किस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, वी डोंट नो। द मीन्स कि पहले से बताया गया है कहीं पर पैसेज में, इससे पहले बताया गया है कि किन इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, राइट। तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट प्रोफेसर आलोक धवन, डायरेक्टर SIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, सेज दैट एनी केमिकल बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इज टॉक्सिक। ऑलराइट, ये एक स्टेटमेंट है जो केमिकल के बारे में बोला गया है। सो वील सी, ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता बिकॉज ये कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट। तो विल रिजर्व सी एज आर फर्स्ट सेंटेंस। फिर उसके बाद देखें, यहाँ पे बात करी हुई है कि बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉग्स हैं और ट्यूटोरियल्स हैं जहाँ पर वो लोग मेकअप के बारे में बात करते हैं, बट कोई भी कमर्शियल ब्यूटी प्रोडक्ट के मेकिंग के बारे में बात नहीं करता है और हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कैसे करती है, तो मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और उसका इफेक्ट क्या होता है हम पर, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट। तो अब देखिए और सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं, इन US टू, अब हमें नहीं पता इंडिया की क्या बात हो रही है, राइट। तो ये बी क्या कह रहा है, सिंस वी नाउ थिंक ऑफ बेसिन बेस्ड स्क्रब्स एज अ वीकेंड लग्जरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द काइंड ऑफ लैब मेड केमिकल्स दैट गो इनटू मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कमर्शियल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कि यहाँ मेंशन्ड हैं, राइट। तो ऐसे ही सी के बाद आ जाएगा आपका बी, ओके। अब आगे चलें, यहाँ लिखा है ई में, इन इंडिया इट इज रिक्वायर्ड टू लेबल द इंग्रेडिएंट्स बट नो मैंडेटरी टेस्टिंग इज स्पेसिफाइड। ठीक है, हमने कहा ई यहाँ पर आ जाएगा और ई के बाद तुरंत हम देखें इन US टू, यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है, फिर कह रहे हैं US में भी ये रूल लागू होता है, राइट। तो ई के बाद तुरंत डी आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट प्रोफेसर आलोक धवन, डायरेक्टर CSIR, इन्होंने ऐसी कोई बात बोली है, सेज दैट केमिकल बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इज टॉक्सिक। तो और फिर उन्होंने आगे भी ऐड करा है, ही सेज, ही मतलब ये जो प्रोफेसर आलोक धवन जिनकी बात हमने यहाँ F में करी, राइट। तो F के बाद आएगा आपका A। तो ये जो आपका सीक्वेंस है CBEDFA, यहाँ पे ये फिक्स हो गया है, राइट। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे कि पूछ लिया जाएगा आपसे विच इज़ द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, CBEDFA। तो यहाँ सेकेंड सेंटेंस कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन 5 बी। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द लास्ट सेंटेंस, तो हमें पता है यहाँ से अगेन हमारा लास्ट सेंटेंस है ए, राइट। हम वापस जाएंगे तो हमारा लास्ट सेंटेंस ए है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। आपके लिए डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका जो सीक्वेंस है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो फिर आई विल रिप्लाई कि आपका जो सीक्वेंस है वो आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। दिस इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। और अगर आप चाहें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका PDF, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलें।